एक टाइम था जब लोग पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहते थे। हाँ, इतना बड़ा नाम, एक ऐसा लड़का जिसके शॉट्स देख के लोग सचिन तेंदुलकर को याद करते थे। और आज उसका नाम लेके लोग सिर्फ ये कहते हैं कि यार ये तो वही लड़का है ना जिसके पास टैलेंट तो था लेकिन वो संभाल नहीं पाया। जिंदगी में सफलता का मजा तो सबको चखना है, पर उसे संभालना उससे ज्यादा बड़ी कला है। पृथ्वी के साथ भी यही हुआ। सक्सेस मिला, फेम मिला, पैसा मिला, लेकिन शायद सब कुछ इतना जल्दी कि उसे संभालना सीखा ही नहीं। फेम भी अजीब चीज है ना, एक बार मिल जाए तो दुनिया पैर छूने लगती है, पर अगर उस फेम को संभाल के नहीं रखा तो वही दुनिया पीठ दिखा के चली जाती है। तो चलो बात करते हैं उस लड़के की जिसको पूरे देश ने फ्यूचर स्टार बोला, पर कुछ ही सालों में उसका नाम ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठाणे का लड़का पृथ्वी शॉ पैदा हुआ 1999 में और सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। 2013 का हैरीफील्ड मैच, 546 रन, 330 बॉल में 85 चौके और 5 छक्के। और ये कोई इनिंग्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि भाई मैं आ गया हूं। और लोगों ने भी तुरंत बोला कि भाई ये लड़का कुछ बड़ा ही करेगा। और जब बात बड़ा बनने की हो तो सचिन तेंदुलकर का नाम हमेशा से आता है। पृथ्वी को सचिन तेंदुलकर का गाइडेंस मिला, सेम स्कूल और सेम स्टाइल। पृथ्वी ने खुद बोला था कि मैं तो सर के वीडियोस देख के बड़ा हुआ हूँ। रोल मॉडल ऑब्वियसली सचिन सर को ही मानता हूँ, बिकॉज बहुत जब छोटा सा था तभी से ही उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। पर जब तेंदुलकर जैसा लेजेंड आपको गाइड करे तो भाई एक्सपेक्टेशन भी आसमान छूने लगती है। लेकिन अब गाइड चाहे आपको कोई भी करे, लेकिन रास्ता तो आपको खुद ही चुनना पड़ता है ना। पृथ्वी का रास्ता शुरुआत में तो बिल्कुल रॉकेट जैसा था। MIG क्रिकेट क्लब, रोज 70 किलोमीटर का ट्रैवल, पापा का सपना और उसका जुनून। और फिर क्या था, रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर सेंचुरी, फिर दिलीप ट्रॉफी में भी सेम किया और 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप कैप्टन बने और इंडिया को जीत दिलाई। और उसी साल IPL में दिल्ली ने उन्हें 1.2 करोड़ में खरीदा और लोगों को लगा कि ये बंदा अब रुकने वाला नहीं, अब तो ये उड़ता ही जाएगा। और फिर आया अक्टूबर 2018, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, 154 बॉल्स में 134 रन। भाई क्या क्लास थी, क्या कॉन्फिडेंस था। और विराट कोहली ने भी बोला कि क्या टैलेंट है, फैंस तो दीवाने हो गए। और 2021 का एक 82 रन का IPL नॉक याद है ना, जब उसने बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी थी। लोग बोलने लगे कि भाई इसको अब कोई भी रोकने वाला नहीं है, इसको और चांस दो और टैलेंट बर्बाद मत होने दो। पर भाई इंडिया में या तो लोग भगवान बनाते हैं या विलन, बीच का कुछ भी नहीं। लेकिन जब दुनिया आपको बोलती है नेक्स्ट बिग थिंग, तो ईगो को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लगता है कि अब तो कुछ भी हो, मैं तो स्टार हूं ही। पर असली स्टार तो वही है जो अपने ईगो को नेट प्रैक्टिस के बाहर ही छोड़ के आए। लेकिन पृथ्वी के साथ अब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी और 2019 में पहला झटका लगा। BCCI ने 8 महीने का बैन लगा दिया। कप सिरप में एक बैंड सब्सटेंस मिला, लेकिन पृथ्वी ने बोला कि गलती से हुआ। पर भाई दुनिया हेडलाइंस पढ़ती है और इमेज को पहली बार चोट लगी। फिर ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए और पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड और दूसरी इनिंग्स में मात्र 4 रन। और फिर क्या था, टीम से ड्रॉप। जिंदगी में जब आपको रिप्लेस कर दिया जाए और आपका रिप्लेसमेंट छक्के मार के मैच जिता रहा हो तो भाई वो दर्द अलग ही होता है। इसके बाद शुरू हुआ पृथ्वी शॉ का ऑफ फील्ड हंगामा। आजकल क्रिकेटर्स का दूसरा पिच होता है इंस्टाग्राम। पृथ्वी का सोशल मीडिया फुल था भाई, पार्टीज, दुबई ट्रिप्स, डिजाइनर शूज, दोस्तों के साथ रील्स बनाना। लोग बोलने लगे कि भाई फोकस भटक रहा है। पर हम भी तो गलती करते हैं ना कि उनका ऑफ फील्ड जज करने लगते हैं बिना उनकी सच्चाई जाने। एक बार उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला कि जब लोग आपको इग्नोर करते हैं, जब फॉर्म आपका साथ नहीं देता, तो आपको लगता है कि आप अकेले हो। कोई भी क्रिकेटर्स फॉर एग्जांपल की फॉर्म में नहीं होते तो लोग ट्रोल करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रोल करना अच्छी बात नहीं होती है। मेरे को बाकी सबका पता नहीं, बट मैं खुद देखता हूँ, वो सारे ट्रोल्स देखता हूँ, तो मुझे इन सब चीजों से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। जब पूरा देश एक टाइम पर तुमसे उम्मीद लगाए तो वो प्रेशर का बोझ दिल पर भारी पड़ता है। मेंटल हेल्थ भी एक इनिंग्स है और सबको लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, पर अंदर से हर कोई कभी ना कभी थक जाता है। फिर आए और कंट्रोवर्सीज, पार्टी सीन्स, फिटनेस इशू, नेट प्रैक्टिस से भागना, सपना किल वाला तमाशा, और सबने उसकी इमेज को और डैमेज किया। 2024 का IPL तो और भी बुरा था भाई। पुअर फॉर्म, दिल्ली कैपिटल्स ने भी बेंच पे बैठा दिया और रणजी टीम ने भी ड्रॉप कर दिया, ये बोल के कि भाई ये लड़का तो खुद का दुश्मन है। और फिर आया वो मोमेंट जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था, IPL 2025 का ऑक्शन। बेस प्राइस मात्र 75 लाख, लेकिन रिजल्ट क्या था, अनसोल्ड। जो कोचेस कभी कहते थे कि ये लड़का स्टार है, लेकिन ऑक्शन में उसकी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। पृथ्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, गॉड व्हाट मोर शैल आई डू। दर्द समझ आता है, फैंस ने सपोर्ट किया पर सिस्टम ने शायद साफ अपना फैसला सुना दिया हो, नो मोर चांसेस। और यहाँ याद आती है विनोद कामली की। कामली भी ऐसे ही थे, शुरुआत में धमाका लेकिन बाद में डिसिप्लिन के साथ जंग हार गए। पृथ्वी के साथ भी ऐसा हुआ, अर्ली फेम, सडन साइलेंस, दोनों लेफ्ट आउट फील हुए और दोनों पर मीडिया ने सवाल उठाए। पर सवाल ये है कि क्या पृथ्वी भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे या अपनी कहानी बदल देंगे? तो आखिर गलतियां क्या थी? टेक्निक में फ्लो, मूविंग बॉल पे स्ट्रगल करना, फिटनेस इशू, नेट से भागना, कोच की ना सुनना, और शायद सबसे बड़ी गलती डिसिप्लिन। मोहम्मद कैफ ने भी बोला कि हमने हर सीजन में पृथ्वी को चांस दिया पर वो कभी रेडी लगे ही नहीं। उनको बहुत मौके मिले, कई प्लेयर को मौके नहीं मिलते, पर
पृथ्वी शॉ को बहुत ज्यादा मौके मिले थे, किसी ने खरीदा नहीं, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। आमरे ने भी बोला कि ये भाई कामली जैसा है, टैलेंट तो था पर संभाल नहीं पाया। आईपीएल के बाद पृथ्वी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस फॉर्म ढूंढने की कोशिश की, मुंबई के लिए कुछ मैच जिताने वाले नॉक्स भी दिए, पर सिलेक्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस जीतना वो सबसे बड़ी बाजी है और कभी कभी लगता है कि सिस्टम ने उसे छोड़ दिया है। क्रिकेट सिर्फ कवर ड्राइव और सिक्स मारने का गेम है ही नहीं, ये पेशेंस का गेम है, ये रूटीन का गेम है। और सचिन तेंदुलकर ने पृथ्वी को बोला था कि डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट, और इसी एक लाइन में उसकी पूरी कहानी छुपी हुई है। पृथ्वी का नाम तो लोग आज भी यूज करते हैं, लेकिन एक वार्निंग के रूप में। क्या वो नाम अपना वापस चमका पाएगा या उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है? तो आप पृथ्वी शॉ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो। Hi Transfer Sports, I'm Prithvi Shaw.